आपने सुबह परिक्रमा लगाई, भागवत जी की यात्रा करी, क्यों की? क्या आवश्यकता थी? इसमें क्या है ऐसा कि जिसको सिर पर रख करके और हम घूम रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, पूरे डैम्पियर में बड़े बड़े द्वार बना रखे हैं, बड़े बड़े गेट बना रखे हैं और लेकर के घूम रहे हैं, क्यों? क्या है ऐसा? तो पद्म पुराण में कहा गया है, भागवत जी के आज महात्म्य की कथा होगी। और ये भागवत जी का जो महात्म्य है, इसके 6 अध्याय पद्म पुराण के हैं। बोले महाराज हम अपनी प्रशंसा अपने आप करें, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। नहीं नहीं, फिर कोई नहीं मानेगा। बोले आपकी प्रशंसा जब कोई दूसरा करे तो समझ लेना कि हाँ अब ठीक है। तो भागवत जी की प्रशंसा भागवत जी में है, यद्यपि फिर भी पद्म पुराण से ही महात्मा को स्थापित किया श्री व्यास जी महाराज ने। ऐसा क्या है इसमें? ऐसी कैसी पुस्तक है जिसको सिर पर रख के घूमना पड़ रहा है? बचपन में बहुत सारी पुस्तक पढ़ी और बड़ी से बड़ी जटिल पढ़ी, संस्कृत की भी पढ़ी। बोले महाराज संस्कृत की है, इसके लिए सिर पे रख के घूमते हैं। बोले नहीं नहीं, संस्कृत की भी पढ़ी हमने, इंग्लिश भी पढ़ी, गणित भी पढ़ा, लेकिन सिर पे रख के नहीं घूमे। इसको क्यों सिर पर रख के घूम रहे? इसमें ऐसा क्या है? तो बोले जिस समय भगवान स्वधाम पधार रहे हैं, उद्धव जी महाराज बैठे हुए हैं, उद्धव जी बिलखने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। प्रभु आप छोड़ के चले जाओगे, मैं भी इस धराधाम को छोड़ के चला जाऊंगा। भगवान बोले उद्धव इस बार हम कहीं नहीं जा रहे हैं, न बैकुंठ में जाएंगे न स्वर्ग में जाएंगे। तो बोले स्वकीयम यद भवत्तेजस तच्च भागवतिर्दिदात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान ने जब अपना शरीर त्यागा तो कहीं नहीं गए। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्, वो इसी श्रीमद्भागवत जी में विराजमान हो गए। इसलिए ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तेनेयं वाङ्मयीं मूर्तिं प्रत्यक्ष वर्तते हरिः। ये ग्रंथ साधारण नहीं है, ये भागवत जी साधारण नहीं है, ये देखने मात्र का ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात नारायण है। प्रत्यक्षम वर्तते हरि ही, ये प्रत्यक्ष भगवान ही है। और बोले महाराज इसकी कथा कहने से कल्याण हो जाएगा क्या? इसकी कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा? बोले अरे इतनी आवश्यकता नहीं है, सुनना और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और भी चीज हैं। बोले सेवनात् श्रवणात् पाठात्, बोले कि जो पढ़ने में सक्षम है वो इसको पढ़ लें। बोले महाराज पढ़ना नहीं आता, तो बोले पठनात्, पढ़ना नहीं आता तो बोले श्रृणयात्, सुन तो सकते हैं। बोले महाराज भागवत जी इतना जटिल विषय है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत जी ऐसा ग्रंथ है, ये साधारण लोगों का विषय नहीं है। ये विषय जो है वो अति गूढ़ विषय है, गुणात गुण। इसको समझने के लिए भी साधारण श्रोता नहीं चाहिए। इस कथा को सुनने वाले जो श्रोता हैं वो साधारण नहीं है। श्रोता का नाम है परीक्षित। परीक्षित किसे कहते हैं? जो परीक्षण कर रहा है, जिसका चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका मन
रम चुका है भागवत जी में। ऐसा श्रोता जो केवल सुनने में ही रुचि है, तो बोले पढ़ ले, पढ़ना नहीं जानता तो सुन ले। बोले महाराज सुनने वही नहीं जानते, तो बोले सेवनाथ, इसकी पूजा कर ले। बोले महाराज पूजा करने के लिए तो पैसे लगते, पंडित जी तो हिलते भी नहीं है बिना पैसे के, हैं? तो बोले दर्शनात् पापनाशनी, बोले केवल दर्शन कर लो, दर्शन से ही पाप मिट जाएंगे।